वर्क 10 प्रकाश एंड लाइट, परावर्तन एंड अपवर्तन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन का नियम क्या है। ठीक है, परावर्तन का नियम ये बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है कि समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है। जो समतल दर्पण होती है उसका सभी आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि समतल दर्पण में छवि का आकार कैसा होता है। तो समतल दर्पण होता है, क्योंकि जानते हैं समतल दर्पण जो होता है उसका छवि होता है समान होता है। अवतल दर्पण में छोटा होता है, अवतल दर्पण में बड़ा होता है, उत्तल दर्पण में छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वक्र दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, गोलीय, परवलयीय और कौन सा होता है। दर्पण 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जो अवतल दर्पण है वो उपयोग कहाँ पर होता है। वाहन का पिछले चला दर्पण, ये तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण नहीं होगा। सेविंग मिरर में, दर्पण सही हो जाएगा। सही ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा है तो वाहन का पिछला दर्पण में तो बतेबे गए थे। इस में किसका हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फोकस क्या है। तो फोकस जानते हैं कि फोकस एक बिंदु होता है। मान लीजिए कोई भी दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण लेते हैं, तो यहाँ से होते हैं, जब प्रकाश की परावर्तन जाती है, टकराती है, टकराने के बाद बिंदु लौट जाती है तो यह फोन हो जाएगा, फोकस दूरी यहाँ से हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन कोण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण हो जाएगा गिरने वाली किरण का कोण है, आपतन कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि परावर्तन कहाँ होता है। तो जो परावर्तन होता है कहाँ होता है, दर्पण पर प्रयोग होता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन कहीं होता है कि प्रकाश की ओर मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब मान लो कोई भी दर्पण है आती है और उसके बाद अपवर्तित होते हैं, तो फोकस जा रहे हैं तो यहाँ से परावर्तित होकर मुड़ जाती है, लाइट मारती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अवतल कब बनता है। चूँकि जानते हैं कि अवतल जब बनता है 2 माध्यमों के बीच के बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि पानी में डाली हुई छड़ी कैसी दिखती है। तो पानी में जब डाली जाती है छड़ी तो कैसा दिखती है, तो टेढ़ी दिखती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक जानते हैं गति का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कि कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, लगभग होता है। तो जो कांच का अपवर्तनांक होता है कितना होता है, तो 1.5 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो जो प्रकाश की गति होती है कहाँ पे होती है,
तो निर्वात में होती है। निर्वात में कितना होती है? प्रकाश गति 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। लिखो ना इसे, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 है कि लेंस के प्रकार कितना होता है? तो लेंस के 2 प्रकार होता है। कौन कौन से होता है? अवतल लेंस और वो उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तल लेंस क्या होता है? जो उत्तल लेंस होता है क्या करता है? तो प्रकाश को एकत्र करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अवतल लेंस क्या करता है? तो अवतल लेंस जो करता है प्रकाश को फैलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि लेंस की शक्ति क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की जो होती है डाईएप्टर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि डाईएप्टर किसके बराबर होता है? क्योंकि जानते हैं कि लेंस की क्षमता है किसका होता है? तो डाईएप्टर होता है। तो किसका हो जाएगा? 1/4 फोकस, 1/AF यानी फोकस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि दर्पण का सूत्र क्या होगा? ऑन रवि प्लस ए गोटे ई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस आता था किसका हो जाता? अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो किसका हो जाएगा? लेंस का हो जाएगा। सेम रहेगा क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि लेंस का सूत्र बताइए। देखिए माइनस इसमें नहीं दिया है, गड़बड़ है। यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, सब रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो समतल दर्पण है की छवि कहाँ पर बनती है? जो कि जो समतल दर्पण का जो छवि बनता है कहाँ बनता है? तो पीछे से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। समतल दर्पण का ऑप्शन पीछे से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तल दर्पण में छवि कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण का जो छवि बनेगा कैसा बनेगा? वास्तविक बनता है। आभासी किसका बनता है? तो समतल दर्पण का बनता है। समतल दर्पण का प्लस उत्तल दर्पण का बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अवतल दर्पण में छवि कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण जो छवि बनता है कैसा बनता है? अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, आभासी भी बनता है। और ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं। प्रकाश की सीधी रेखा में चलना क्या कहलाता है? प्रकाश को सीधी रेखा में चलना क्या कहलाता है? तो रेखीय से संचार करता है, लाइनर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस स्थिति में प्रकाश नहीं मुड़ता है? किस स्थिति में प्रकाश नहीं मुड़ता है? एक ही माध्यम में प्रकाश नहीं मुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्वेश्चन नंबर 28 है कि घना माध्यम किससे कहते हैं? तो जो घना माध्यम कहलाता है किससे कहलाता है? अधिक अपवर्तनांक वाला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं? तो विरल माध्यम किसे कहते हैं? तो विरल माध्यम में क्या हो जाएगा? तो कम अपवर्तनांक वाला, कम अपवर्तनांक हो जाएगा। अगर अधिक अपवर्तनांक वाला क्या हो जाएगा? संघन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13, पानी से हवा में जाने पर प्रकाश का क्या कारण है? पानी से हवा में जाने पर प्रकाश का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सामान्य से दूर जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा कि फोकल लंबाई क्या होती है, यानी फोकस की लंबाई क्या होती है? तो फोकस की दूरी तक ही फैली होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि वाहन का मिरर में व्यू मिरर किसी वाहन के में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए छोटा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि शेविंग में किस प्रकार का दर्पण है? शेविंग करेंगे तो दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि अवतल दर्पण की छवि कैसा बनता है? तो जो अवतल दर्पण की जो छवि बनता है किस कैसा बनता है? सॉरी, यहाँ पर लेंस क्या है? तो लेंस हो जाएगा आभासी हो जाएगा। अगर यहाँ पर दर्पण पूछता है तो दर्पण में क्या हो जाएगा? तो दर्पण में वास्तविक हो जाएगा, इसलिए लेंस पूछा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है कि उत्तल लेंस में छवि कैसा बनता है? तो उत्तल लेंस में जो छवि बनता है कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, आभासी भी बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा।